To the big story this evening, the outrage against Shah Rukh Khan and Deepika Padukone, star of film Pathaan, is growing, with the boycott brigade out on the streets protesting against the film. In the latest big reaction coming in, though, Union Minister Giriraj Singh has made a big statement warning the Bollywood town, the B-town. Giriraj Singh has said that the film insults Hindus and their religion, and that if Shah Rukh Khan has the guts, then he should make a film on Islam instead. Giriraj Singh also said that we live in New India that has awakened to its identity. First up, listen in. आज अगर हिम्मत है शाहरुख खान में, इस्लाम पर बना दे फिल्म, मोहम्मद साहब पर फिल्म बना दें, उनके जीवनी पर फिल्म बना दें, तब मैं समझूं कि ये तो बड़ा सेकुलर आदमी है। जब आप दिखाते हो, आपकी मंशा होती है हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू धर्म को अपमानित करना, तो ये नया भारत है। नए भारत में अपने पहचान, अपने शौर्य को लोग पहचानने लगे। Well, a complaint has also been filed in the latest against the film in Sakinana police station in Mumbai, accusing the filmmakers of insulting Hindu sentiments. Protests, remember, have been taking place against the film, with Hindu groups calling for a ban on the film for hurting Hindu sentiments all in all. In fact, effigies of Shah Rukh Khan and Deepika Padukone were also seen being burnt in Madhya Pradesh, with protests spreading to several other states against the film. Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra even called for the rectification of the song Besharam and said that if certain scenes in the song were not corrected, the state government will consider if the movie can be released in the state or not. Similar protests, in fact, were witnessed in states like Uttar Pradesh, where BJP activists also demanded stringent action against the makers of the movie and requested the state government to ban the film. Listen in to these voices coming in. भगवा तो हिंदुत्व के रग-रग में है, और अगर जिसने भी भगवे रंग को बेशर्म कहा है वो अक्षम्य है। इसका जो है जितना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए वो कम है, क्योंकि भगवा रंग भगवान का प्रतीक है, नेचर का प्रतीक है, हमारे तिरंगे का प्रतीक है। हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा रंग ही रहता है। तो इन्होंने पूरे देश का अपमान किया है, पूरे हिंदुत्व की जनभावना का अपमान किया है, और जिसने भी बेशर्म कहा है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करके इनको अंदर करने का काम करना चाहिए। सबसे मैं निवेदन करूंगा कि जो पठान फिल्म आ रही है शाहरुख खान की, उसको सबसे पहले बाइकाट किया जाए। फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं, इनके ऊपर तत्कालीन कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आगे अगर किसी के मन में सनातन धर्म को गिराने के लिए भावना भी चले तो वो तुरंत वहीं दब जाए। खाली सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को मैं आह्वान करता हूं कि जितने भी हिंदू धर्म द्रोही, हिंदू धर्म का अपमान करने वाली हिंदू धर्म द्रोही फिल्में बन रही हैं, उनका पूरी तरह से बहिष्कार करिए और इनको सबक सिखाइए कि धर्म का अपमान करने वालों को कैसे सजा मिलती है, और ऐसी मूवी बनाने वालों को भिखमंगा बनाया जाना चाहिए। यही इनके लिए दंड है, धर्म का अपमान करने वालों के लिए। It's not just some of the right-wing outfits. Even the Madhya Pradesh Ulema Board has expressed its displeasure and has demanded a boycott of the film. Listen in. असल में जो विरोध है वो इस्लामिक नुक्ता नज़र से विरोध है। मुसलमानों का जो मजाक उड़ाया गया है पठान फिल्म के अंदर, पठान इस तरीके के नहीं होते कि पठान नंगा नाच करें, अश्लीलता फैलाएं, इसका विरोध है। इसका मैं पूरा विरोध करूंगा, और आगे मैंने सेंसर बोर्ड को भी लिखा है। इसके अलावा तमाम थिएटर को बोला है मैंने कि बंद करें, कहीं फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो आगे FIR भी करेंगे और रोड पे भी आएंगे। अपने नाम से करें ना, शाहरुख खान खुद पठानों का नाम बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहा है, मुसलमानों को क्यों बेच रहे हैं? बिल्कुल, मैंने सऊदी एम्बेसी से मैं मांग करूंगा कि उनको हज का वीजा दोबारा, उम्रे का वीजा ना मिले उनको। This comes even as Shah Rukh Khan recently spoke on how social media was responsible for the negativity and narrow-mindedness around his film Pathaan. In fact, SRK called out the boycott brigade and said that such pursuits make social media divisive and destructive, and hoped that cinema could act as a counter-narrative to this hate. Listen in. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive
and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form. All right, let's quickly open this up to get to the bottom of this ongoing controversy that's been flaring up the last couple of days. Let me first up go across to Vinod Bansal, spokesperson of the VHP, and then I'll take in a comment from film critic Murtaza Ali Khan. Mr. Bansal, दिक्कत क्या है इस फिल्म से, इस गाने से? भगवा जो रंग है उसको बेशर्मी से क्यों एसोसिएट किया जा रहा है? आपको नहीं लगता कि थोड़ा ओवर रिएक्शन भी हो रहा है काफी हद तक? नहीं, ये एसोसिएट कर कौन रहा है? बेसिकली ये तो फिल्म निर्माता, निर्देशक और एक्टर ने किया है ना जी। उन्होंने तो कहा है कि बेशर्म रंग। दूसरी बात ये कि देखिए, हमारा जो विरोध है वो किसी फिल्म से ना होकर के, किसी रंग से ना होकर के, किसी एक्टर से ना होकर के, ना बॉलीवुड से है। हमारा जो विरोध है उस मानसिकता से है जो जिहाद की तरफ लेके जा रही है। जो इस्लामिक जिहादी जो है, जिस तरह से बड़ी पैमाने पर हिंदू बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसा रहे हैं और सैकड़ों बेटियों की हत्याएं कर डाली उन लोगों ने। अभी हमने 2 हफ्ते पहले ही 420 केसेस की लव जिहाद की मीडिया को एक लिस्ट जारी की, जो एक सिर्फ वानगी है। इसमें लगभग 3 दर्जन बेटियों की नृशंस हत्याएं टुकड़े टुकड़े गैंग ने उसने की है, जबरदस्ती जिहादी तत्वों ने की हैं, जिसमें कि कई टुकड़े करके उनको न सिर्फ उनको, उनकी बेटियों को भी मारा है। तो हमारी चिंता ये नहीं है कि हम पहले भी इस तरह की फिल्में बनती थी, लेकिन समाज अपना विरोध करके चुप हो जाता था या कभी विरोध नहीं भी करता था। पर ये फिल्म या ये गाना उस दिशा में कैसे लेके जा रहा है भावनाओं को? मतलब जो आपका मेन क्रिटिसिज्म है वो किस चीज को लेके है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बेशरम लिरिक्स के तौर पे कहा गया है भगवे रंग को, पर कहीं पे ऐसे कहा नहीं गया सर काले सफेद में। ये इंटरसेप्शन, ये इंटरप्रिटेशन है सबका, परसेप्शन की बात आ जाती है यहाँ। नहीं, नेचुरली इंटरप्रिटेशन आपका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, और फिल्म निर्माता निर्देशक का कुछ और हो सकता है। मैं जैसे देख रहा हूँ एक दर्शक के नाते, वैसे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। और तो जिस दर्शक को मूवी पसंद नहीं आई, उसका आइडिया पसंद नहीं आया, कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया, वो मूवी नहीं देखेगा सर। ब्लॉकबस्टर पे पता चल जाएगा कि कितने पैसे कमाए फिल्म ने। बॉयकॉट कॉल दिया जा सकता है, पर वायलेंस पे क्यों निकल के आ रहे हैं? सड़कों पे क्यों उतर आए लोग? नहीं, वायलेंस मत कहिए उसको। देखिए, सड़कों पर उतरना और व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मुझे आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, आप नहीं पूछेंगे तो भी मुझे बोलने का अधिकार है। जब उनको किसी भी तरह के अपमान करने का अधिकार है हिंदू समाज का, तो हिंदू समाज को भी अपने अपमान का प्रतिकार करने का अधिकार है। ये इससे आप नहीं रोक सकते। ये लोकतांत्रिक देश है, कोई सीरिया नहीं है, कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश नहीं है। ये आप देखिए कि यही तो बात है कि अब तक जो है ना, जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता था और हिंदू मानवबंदियों का अपमान उड़ाया जाता था, आप देखिए कि आज जो है ना, पिक्चर का नाम है पठान। किसी पठान को दुनिया के किसी भी कोने में आपने देखा है किसी नंगी हिंदू लड़की के साथ में इस तरह का वैचारिक सीन दिखाते हुए? कभी नहीं मिलेगा आपको। शायद इसीलिए जो कुछ मुस्लिम समुदाय भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए, इनको उनकी मोह पास में वो भगवाधारी बहनी क्यों दिखानी थी? काजी साहब ने यही बोला कि कोई पठान ऐसे नहीं करता। बट आई वांट टू टेक इन अ वर्ड फ्रॉम मुर्तजा अली खान. Murtaza Ali Khan, you know, questions being asked of why the word Pathan has been used to name the film. Questions being asked on why Deepika Padukone is wearing a saffron color swimsuit, and why is she wearing this colored swimsuit in a song that is called or titled Besharam. So what is it that you think is going wrong here? Is it too much interpretation and a perception view that cannot be indulged into at this point in time, because it's setting a dangerous precedent? I think you're on mute. Murtaza, I think you're on mute. Am I audible? Yeah, go ahead. So before I address your query, I just want to put things in perspective. Just want to tell you a very simple thing which proves how vulnerable Bollywood is and how big a soft target it has been. A month back, trailer of this particular film by Sudipto Sen, Kashmir Stories, was released, which highlights how most Hindu women have been forcibly converted and, you know, sent to different parts of the world, even involved with Al-Qaeda, and, you know, have been exposed to all kinds of atrocities. And after that, dozens of FIRs were filed against the producers, the makers, the director. So that was one side, you know, getting exposed and finally opposing the film.
And just now the esteemed panelist is saying that he is fighting against the same thing. But yet today he is again trying to stop a filmmaker from portraying something that they want to show in the film. So that's how soft a target Bollywood is. Even if they want to show the truth, even if they want to show one side, the other side says, no, 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 you are not following what you are supposed to do. When they are making a film that has nothing to do with politics, again, they become a soft target, and people come out against them. They burn their effigies. They put them, against all kinds of forces. They corner them. And at the end of the day, what does a filmmaker do? At the end of the day, it's their livelihood. They need to make films. They need to, and yet, let's not forget that CBFC is in place. Why are we not following and respecting our institutions? It's according to the Cinematograph Act of 1952, the CBFC has the right to decide whether a film is good enough to be certified or whether a film is not good enough to be certified. And Prasoon Joshi, who is a very well respectable figure, who is respected by even our Honorable Prime Minister, he is looking after the affairs there. Why are we not letting him and his team work and decide if this film is not right, if what they are depicting is anti-Hindu? That I'm sure Mr. Prasoon Joshi would be the first one to reject its certification, and this film will not release. Why are we not respecting him? Why are we not waiting for him to take a proper course of action? So this kind of an approach, if at all, should be sent out for everyone, all writers, all poets, all filmmakers, or it should be left to the likes of the censor board, which are the decisive, authoritative, body which needs to take a call at the end of the day, or whether or not a film needs to be passed. विनोद बंसल जी, अगर केतकी चितले को जेल में डाला गया महाविकास आघाड़ी की ओर से, अगर कई फिल्में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की ओर से भी बैन की गई, वहां आवाजें उठाई जाती हैं, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ आवाजें क्यों नहीं उठाई जाएंगी? कहा जाएगा कि फिल्म मेकर के तौर तरीके की बात है, तो इसमें ऑपोजिशन क्या है? देखिए, दो बातें हैं. एक तो ये मैंने स्टार्टिंग बताया कि दी हिंदू कम्युनिटीज नेवर बीन अपोज टू द बॉलीवुड, नंबर वन. नंबर टू, हमें किसी एक्टर से भी कोई दुराव नहीं है, किसी तरह का कोई पिक्चर से कोई लगाव नहीं है, तो दुराव भी नहीं है. मैं कहना चाहता हूँ विष्णु प्रसाद को 60 वर्ष हो गए, जिसका जन्म ही मुंबई में हुआ था. और आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर बजरंग दल का बहुत बड़ा काम है. लेकिन आपने कभी सोचा है कि कभी बजरंग दल ने किसी सिनेमा हॉल को आग लगाई हो, किसी सिनेमा हॉल के उत्पात मचाया हो? नहीं. इट इज नॉट अवर कल्चर. हम ये कह रहे हैं कि जो चीज गलत है उसको गलत को स्वीकार करना, उसको ठीक करना, ये आपका काम है. आप देखिए फिल्म किसके लिए बनाई जाती है? दर्शकों के लिए. आपको हीरो किसने बनाया? दर्शकों ने. जीरो से हीरो बनाना अगर दर्शक का काम है, तो हीरो से जीरो बनाना भी दर्शक का काम. सर, इस केस पे आप सुपर सेंसर का पोजीशन नहीं ले रहे हैं. एक सेंसर बोर्ड है, एक अथॉरिटेटिव बॉडी है जो डिसीजन लेती है कि फिल्म पास की जाए, क्लियर की जाए या नहीं. अगर उसने क्लियर कर दिया और हर बार कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी बाहर निकल के उसका विरोध करेगी, तो कैसे चलेगा फिर देश में? नहीं, देखिए, विरोध नहीं कर रहे. आप देखिए कि अभी तो फिल्म आई भी नहीं है, फिल्म किसी ने देखी भी नहीं है, उसके बावजूद उसका विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि फिल्म के टीजर में ही एक गाना बेशरम रंग करके भगवा को बेशरम को दिखाने की कोशिश की गई है. ये दुनिया जानती है. आप देखिए कि कला को कलाकार समझता है, लेकिन ये कला की हत्या करने वाले जो बॉलीवुड के भाईजान हैं, ये पूरे बॉलीवुड को तबाह करने पर तुले हुए हैं. ये जो मुर्तजा जी कह रहे हैं कि भाई आखिरकार बॉलीवुड की अपनी लिवलीहुड है, बड़ी बहुत संकटों से गुजर रहा है, नेचुरली मैं मानता हूं, और हमारा हर एक कलाकार, उसका हमें गर्व है. लेकिन उन कलाकारों की रोजी रोटी छीनने का काम कौन कर रहा है? यही भड़काऊ भाईजान कर रहे हैं ना. ये बॉलीवुड के जो जिहादी भाईजान हैं, जो जानबूझ करके जिहाद फैलाना चाहते हैं देश के अंदर, देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं. मैं कहता हूं इस तरह की जो सिचुएशन है, इसको करेक्ट करना चाहिए उनको. क्यों नहीं बीच में आ रहे? आप देखिए कि आप जो है ना सोशल मीडिया को और मीडिया को तो आप दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन आप अपने अंतरात्मा के अंदर नहीं झांक रहे कि आप आखिरकार ये नेगेटिविटी परोसने का काम किसने किया? सर, नेगेटिविटी कौन परोस रहा है ये तो पता चलेगा समय के साथ, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एक गाने का टीजर निकला है बाहर और उसी पे इतना विरोध जारी है. देखने की बात है. पॉइंट ये है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म क्लियर कर दी है. नाउ इट इज अप टू द व्यूअर, इट इज अप टू ए पॉलिटिकल पार्टी, a state government, officials belonging to the state government, to go and view the film, watch the movie or not. But resorting to violence, taking to streets, burning effigies, creating a law and order situation is something that is unacceptable, and that's all we can say at the moment. Thank you, gentlemen, for joining us this evening and sharing your perspective on that. Let's